और बात ऑड इवन फॉर्मूले की। ऑड इवन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि अगर दिक्कतें आ रही हैं तो सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही क्यों नहीं लागू कर लेते। सरकार से पूछा कि आपने ट्रायल तो कर लिया, लेकिन दिल्ली वालों ने आपका साथ भी दिया, अब क्या चाहते हैं आप? अब क्यों नहीं इसको हटा देते? क्यों 2 हफ्ते तक ऑड इवन चलाना चाहते हैं? कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि प्रदूषण कम हुआ है या नहीं, ये भी बताए दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार को 2 दिनों में ये बताना होगा कि कितना प्रदूषण ऑड इवन फॉर्मूले से दिल्ली में कम हुआ है। और साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अब ऑड इवन फॉर्मूले को आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है। हमारे साथ मौजूद है इस मामले में याचिकाकर्ता वकील आर.के. कपूर साहब, दिल्ली हाई कोर्ट ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए अरविंद केजरीवाल सरकार के इस ऑड इवन फॉर्मूले के ऊपर। देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये हुआ कि जब ऑनरेबल कोर्ट के आगे स्टैटिस्टिक्स रखी गई ये शो करने के लिए कि पिछले एक हफ्ते में जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है उसके बेसिस पे पोल्यूटेंट्स का लेवल जो इतना डाउन नहीं हुआ जिसके हिसाब से ये कहा जाए कि ये जो पायलट प्रोजेक्ट था ऑन इवन का उसमें सक्सेसफुल माना जाए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि अगर ये स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ऐसा नहीं लग रहा कि वाकई एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है, पोल्यूशन लेवल बहुत डाउन आया है, इसका मैंने ये हुआ कि यहाँ तो दिल्ली गवर्नमेंट पिछले एक हफ्ते की स्टैटिस्टिक्स कोर्ट में प्रोड्यूस करे ये शो करने के लिए कि एक्सपेरिमेंट वाकई ही सक्सेसफुल हुआ है। अगर मार्जिनली सक्सेसफुल हुआ तो उसको सक्सेस नहीं माना जा सकता। लेकिन इस बीच में जो कोर्ट ने दिल्ली की जनता का परेशानियों का भी हवाला दिया है। कोर्ट ने ये यहाँ तक टिप्पणी की कि आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं और आप इसको लागू कर रहे हैं। कई सारे सवाल खड़े किए। हाँ, देखो, उसमें से एक जब यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सवाल खड़ा किया गया, ये सवाल भी खड़ा किया गया जो टैक्सीज चलती हैं अगर वो पोल्यूशन कॉज करती हैं तो इसका मतलब अगर आप इंडिविजुअल व्हीकल्स को छोड़ दो और नंबर ऑफ टैक्सीज इंक्रीज कर दें और वो पोल्यूशन कॉज कर रही होंगी तो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल कैसे हो सकता है। तो ये मामला भी कोर्ट में हुआ था। और जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना एफिशिएंट नहीं है और इतना फ्रीक्वेंट नहीं है कि पब्लिक उसको रियली रिसोर्ट कर भी सके, इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने ये पूछा कि अगर आपका एक्सपेरिमेंट वाकई एक्सपेरिमेंट के लेवल के था तो आप 7 दिनों में आपके पास सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ। इसको फर्दर एक हफ्ते में कंटिन्यू करके पब्लिक इनकन्वीनियंस को कंटिन्यू करके आपको क्या मिलेगा, तो आप 8 तारीख को ये शो करो कि ये इसके एक हफ्ते का पिछले एक हफ्ते से कंपेरिजन करें। इस बीच में एक याचिका के पर सुनवाई के दौरान एक आंकड़ा भी पेश किया गया है कि प्रदूषण कम होने की बात कर रही थी दिल्ली सरकार, लेकिन प्रदूषण कम नहीं हुआ है। क्या था वो आंकड़ा? हाँ, वो स्टैटिस्टिक्स कोर्ट के आगे आर.के. पुरम और डिफरेंट रीजन से ये स्टैटिस्टिक्स शो करेगी पोल्यूटेंट्स का जो लेवल है इतना है, जबकि एवरेज लेवल से वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंट होने के बाद भी वो डाउन नहीं हुआ, तो इसलिए इसको कंटिन्यू क्यों किया जाए। तो ऐसे में शुक्रवार को जो सुनवाई होनी है, क्या उसको ये कहा जा सकता है कि ऑड इवन का भविष्य या ऑड इवन फॉर्मूला आगे जारी रहेगा या नहीं, ये 8 तारीख को होने वाली सुनवाई के बाद में तय हो सकता है? हाँ, ये एक बड़ा बिग क्वेश्चन मार्क है कि ऑड इवन को 8 तारीख के बाद कंटिन्यू किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अगर स्ट्रेटेजी ये शो नहीं कर पाती कि पोल्यूशन का लेवल वाकई ही कंट्रोल हुआ है, काफ़ी डाउन हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि ये ऑड इवन फार्मूला उसके बाद कंटिन्यू हो पाएगा।